सोचिए, यदि आप रात को सोएं और सुबह उठते ही आपको बताया जाए कि आपकी जिंदगी के 10 दिन कभी थे ही नहीं। न वे दिन जिए गए, न महसूस किए गए, न ही उनका कोई नामो निशान बचा। न कोई अखबार, न कोई डायरी, न कोई जन्म, न कोई मृत्यु। बस एक आदेश आया और समय के 10 पूरे दिन दुनिया से मिटा दिए गए। यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई उपन्यास नहीं है, यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है। यह वह सच है जिसे पूरी दुनिया ने चुपचाप स्वीकार कर लिया और फिर कभी पलट कर नहीं देखा। इतिहास के पन्नों में दर्ज यह घटना आज भी उतनी ही रहस्यमयी है जितनी 400 साल पहले थी। प्रश्न यह नहीं है कि 10 दिन कैसे हटाए गए। प्रश्न यह है कि किसे यह अधिकार था कि वह पूरे मानव समाज के समय के साथ ऐसा खिलवाड़ कर सके। आज जिस कैलेंडर को हम अपनी जिंदगी का आधार मानते हैं, जिस पर हमारे जन्मदिन लिखे जाते हैं, जिस पर हमारी परीक्षाएं तय होती हैं, जिस पर त्योहार आते हैं और जाते हैं, वह कैलेंडर पूरी तरह से पवित्र नहीं है। उसमें एक ऐसा घाव है जिसे जानबूझकर छुपाया गया है और उसी घाव का नाम है वे 10 दिन जो कभी थे ही नहीं। जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तब भी आप एक ऐसे समय में जी रहे हैं जो किसी और के निर्णय से तय किया गया था, किसी ऐसे व्यक्ति के निर्णय से जिसने यह मान लिया था कि समय को बदला जा सकता है। कहानी शुरू होती है उस दौर से जब दुनिया आज जैसी नहीं थी। न मोबाइल थे, न घड़ियां थीं, न सेकंड की सुई थी। समय सूरज से मापा जाता था, छाया से मापा जाता था और मौसम से समझा जाता था। उस समय रोमन साम्राज्य दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति था। उसी साम्राज्य के सम्राट जूलियस सीजर ने पहली बार एक ऐसा कैलेंडर बनवाया जिसे दुनिया ने अपनाया। इसे कहा गया जूलियन कैलेंडर। उस समय लोगों को लगा कि अब समय को पूरी तरह काबू में कर लिया गया है। हर साल 12 महीने होंगे, हर महीने निश्चित दिन होंगे और हर 4 साल में एक अतिरिक्त दिन जोड़ा जाएगा। यह सब बहुत वैज्ञानिक लग रहा था, पर विज्ञान में छोटी सी गलती भी सैकड़ों साल बाद भयानक रूप ले लेती है। जूलियन कैलेंडर में एक बहुत ही छोटी सी भूल थी। यह कैलेंडर साल की अवधि को वास्तविक सौर वर्ष से लगभग 11 मिनट अधिक मानता था। 11 मिनट सुनने में कुछ भी नहीं लगते, एक चाय बनाने में जितना समय लगता है उससे भी कम। लेकिन समय गणित नहीं भूलता, वह हर मिनट का हिसाब रखता है। यही 11 मिनट हर साल जुड़ते गए। 100 साल में यह लगभग एक दिन बन गया और जब 1500 साल बीते तब यह गलती 10 पूरे दिनों में बदल चुकी थी। धीरे धीरे लोग महसूस करने लगे कि मौसम अपने समय पर नहीं आ रहे हैं। वसंत पहले आ जाता है, सर्दी देर से जाती है। धार्मिक त्योहार जो मौसम से जुड़े होते हैं वे गलत समय पर पड़ने लगे। ईसाई धर्म में ईस्टर सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और उसका सीधा संबंध वसंत एक ऋतु से है। पर अब ईस्टर धीरे धीरे अपने सही समय से खिसकता जा रहा था। चर्च को यह बात बहुत खटकने लगी, क्योंकि जब धर्म और समय टकराते हैं तो सत्ता को डर लगने लगता है। सन 1582 में रोम के वेटिकन में एक व्यक्ति बैठा था जिसके पास न तलवार थी न सेना, लेकिन उसके पास वह शक्ति थी जिससे पूरे यूरोप की धड़कनें बदल सकती थीं। उसका नाम था पोप ग्रेगरी 13वां। उसने अपने विद्वानों और खगोलविदों को बुलाया। गणनाएं हुईं, बहसें हुईं और अंत में एक निर्णय लिया गया। निर्णय साधारण नहीं था। कहा गया कि समय को सही करने के लिए समय को ही काटना पड़ेगा। 10 दिन, पूरे 10 दिन। अब कल्पना कीजिए उस क्षण की जब यह आदेश जारी हुआ। कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ, किसी आम आदमी से नहीं पूछा गया, न किसानों से, न मजदूरों से, न व्यापारियों से। बस यह घोषणा कर दी गई कि 4 अक्टूबर के बाद 5 अक्टूबर नहीं आएगा। न छठा, न 7वां, न 8वां, न 9वां, न 10वां, न 11वां, न 12वां, न 13वां, न 14वां। 4 अक्टूबर के बाद सीधा 15 अक्टूबर होगा। समय को ऐसे मोड़ा गया जैसे वह कागज का टुकड़ा हो। जिन लोगों ने उस रात नींद ली उन्होंने यह सोचकर ली कि सुबह 5 अक्टूबर होगी, लेकिन जब वे जागे तो तारीख 15 अक्टूबर थी। उनकी जिंदगी से 10 दिन गायब थे। जिनकी तनख्वाह रोज के हिसाब से मिलती थी उन्हें 10 दिन की मजदूरी नहीं मिली। जिनकी उधारी की आखिरी तारीख उन्हीं दिनों में थी, उनसे कहा गया कि समय समाप्त हो चुका है। जिन बच्चों का जन्म उन दिनों होना था उनका जन्मदिन कभी दर्ज ही नहीं हुआ। जिन बूढ़ों की मौत उन दिनों होनी थी
उनके मरने की तारीख इतिहास में दर्ज ही नहीं है। लोगों ने सवाल पूछने चाहे, पर सवालों के जवाब नहीं दिए गए। चर्च ने कहा कि यह ईश्वर की इच्छा है, लेकिन क्या ईश्वर समय के साथ गणित करता है, या यह इंसान का डर था जो समय को ठीक करने के नाम पर उसे बदलना चाहता था? यही वह क्षण था जब पहली बार मानव इतिहास में समय को आधिकारिक रूप से संपादित किया गया, काटा गया, बदला गया। यह सिर्फ एक कैलेंडर परिवर्तन नहीं था, यह एक मानसिक आघात था, क्योंकि समय सिर्फ दिन और तारीख नहीं होता। समय यादें होता है, समय जीवन के अनुभव होते हैं, और जब कोई कहता है कि यह अनुभव कभी हुए ही नहीं, तो वह इंसान को भीतर से तोड़ देता है। और यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि पूरी दुनिया ने इस निर्णय को एक साथ स्वीकार नहीं किया। कुछ देशों ने माना, कुछ ने इनकार किया, कुछ ने तुरंत समय बदला, कुछ ने 100 साल बाद। और जब जब समय बदला गया, तब तब लोगों ने यही महसूस किया कि उनसे कुछ छीना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अब भी हवा में तैर रहा है। क्या सच में उन 10 दिनों में कुछ नहीं हुआ था, या फिर इतिहास के उन पन्नों को जानबूझकर खाली छोड़ दिया गया? क्योंकि जो समय को नियंत्रित करता है वही इतिहास को लिखता है, और जो इतिहास लिखता है वही सच तय करता है। यह केवल कैलेंडर की कहानी नहीं है, यह सत्ता की कहानी है। यह उस क्षण की कहानी है जब इंसान ने जिस दिन समय बदला गया, उस दिन सिर्फ तारीख नहीं बदली थी, उस दिन इंसान और समय के बीच का रिश्ता हमेशा के लिए बदल गया था। 4 अक्टूबर की रात जब लोग सोए, तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि सुबह उठते ही उनकी जिंदगी से 10 पूरे दिन चुपचाप निकाल लिए जाएंगे। कोई शोर नहीं, कोई चेतावनी नहीं, कोई घड़ी नहीं रुकी। सूरज वैसे ही उगा, पक्षी वैसे ही बोले, पर कैलेंडर में लिखी सच्चाई बदल दी गई। लोगों को लगा कि शायद उन्होंने गलत तारीख देख ली है, शायद उनकी समझ में भूल हो रही है। लेकिन जब चर्च के घंटों ने 15 अक्टूबर की घोषणा की, तब समझ आया कि यह कोई भूल नहीं थी, यह हमारा सन चोरी हो गया। उस सुबह शहरों में अजीब सी खामोशी थी। बाजार खुले, लोग काम पर गए, पर हर चेहरे पर एक अनकहा सवाल था। कल तक जो लोग 4 अक्टूबर की बात कर रहे थे, आज सीधे 15 अक्टूबर पर आ गए थे। बीच के 10 दिन जैसे किसी गहरे कुएं में गिर गए हों। जिन दुकानदारों ने उधार पर सामान दिया था, वे हिसाब लगाने बैठे तो पाया कि हिसाब में 10 दिन गायब है। जिन मजदूरों ने मेहनत की थी, उन्हें बताया गया कि उन दिनों का कोई अस्तित्व ही नहीं था। समय के साथ जुड़ी हर व्यवस्था अचानक असहज हो गई। लोगों के लिए समय सिर्फ घड़ी नहीं होता, वह रोजी रोटी इतिहास की किताब में जानबूझकर छोड़ा गया एक खाली किसान के लिए हर दिन का मतलब होता है खेत, फसल और मौसम। एक मजदूर के लिए हर दिन का मतलब होता है पेट भरने की उम्मीद। जब उनसे कहा गया कि तुम्हारे 10 दिन तो थे ही नहीं, तो यह सिर्फ तारीख का सवाल नहीं रह गया, यह अस्तित्व का सवाल बन गया। क्या जो हमने जिया वह सच था या सिर्फ भ्रम? क्या जो हमने सोचा, महसूस किया, देखा, वह सब व्यर्थ हो गया? पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि वीडियो मिस ना हो।